चंपारण जो महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है वहाँ के अजूबे लाल से मिलवा रहा हूँ, जो दिल्ली में आने के बाद उनने दिल्ली के तख्त पर नई स्थापना की और युवाओं को रोजगार देने के लिए सहज तैयार करने का काम करते हैं। श्री भगवान लाल जी जो लक्ष्मी नगर दिल्ली में अपने सीए के बच्चों को पढ़ाते हैं और अन्य सारी एजुकेशन की भी व्यवस्था है। इस क्षेत्र में इन्होंने पहली बार सीए की पढ़ाई का शुरुआत किया और आज ये सीए की पढ़ाई का हब बन चुका है। नमस्कार भैया, मेरा नाम है भगवान लाल। बाय एजुकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और मैंने इन सब में 96-97 में शिक्षा प्राप्त की और ऑल इंडिया रैंक भी लाया। फिर उसके बाद मैं बेसिकली मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई थी मोतिहारी से ही हुई है और बिहार यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। मैंने 2-3 साल जॉब किया, लेकिन जॉब करने के बाद मैं पूरी तरह से अपने आप को अपने काम से संतुष्ट नहीं था, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, सीए के आसपास के बच्चों को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने इसको अपना करियर ही बना लिया, अपना रोजगार ही बना लिया और आज लक्ष्मी नगर में पिछले 25 साल से मैं टॉपर्स क्लासेस के नाम से सीए की और सीएस की और सीडब्ल्यू की कोचिंग क्लासेस चलाता हूं, जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तकरीबन 2-3 हज़ार बच्चे कभी भी फेस टू फेस पढ़ रहे होते हैं और ऑनलाइन पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं। मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक अद्यतन आपने कितने विद्यार्थियों को इसके योग्य बनाया? अभी भैया जी, मुझे लगता है कि 2 से 2.5 लाख बच्चों ने पिछले 25 साल में पढ़ाई की होगी, जिसमें से कम 25,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट आज पूरे इंडिया को छोड़िए पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज में, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे कतर हो, चाहे दुबई हो, चाहे कीनिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, सभी जगह सक्सेसफुली अपने करियर बच्चे अपना कर रहे हैं। चंपारण की यात्रा करने के बाद महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण से आप यहाँ तक का दौर लगाए, क्या आपने कभी इसकी पुरानी कल्पना भी की थी अपने जीवन में? नहीं भैया, जब हमने शुरू किया था तो जैसे हर लोग अपनी सफर की शुरुआत शून्य से करते हैं, वैसे ही शून्य से किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को शायद अच्छा लगा हम लोग के पढ़ाने का तरीका, बच्चे जुड़ते गए और कारवा बनता गया। इसका मुख्य श्रेय आप किसको मानते हैं और किसके श्रेय से आप यहाँ तक? भैया मुझे लगता है कि जो अपने दोस्त थे, जो हमारे मित्र थे, गार्जियन तो खैर सबसे पहले होते ही माता पिता, लेकिन हमारे दोस्त बड़े प्यारे थे, उन लोगों ने हमें बड़ा मोटिवेट किया और पिछले 25 साल से हमें संस्था को रन करने में बड़ा मदद करते हैं। हमारे अपने मोहल्ले के जो दोस्त थे, संजीव भाई, पुट्टू जी, शैलेश भाई, इन सब लोगों का बड़ा ही योगदान रहा। बाकी आप बड़े लोगों का आशीर्वाद तो है ही है। वर्तमान ये जो परिस्थितियां आपके सामने आई, आपका सबसे अच्छा दिन कौन सा रहा इस दिल्ली के अंदर? मैं चाहूंगा कि एक विवेचना करें। भैया जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय अपना रिजल्ट आता था तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो जब बच्चों का रिजल्ट आता है और अच्छा रिजल्ट आता है, जब बच्चे ऑल इंडिया टॉप करते हैं या रैंक लाते हैं हमारी संस्था से, तो सही पूछिए उस दिन बिना मिठाई खाए मन बड़ा खुश रहता है। 2-4 दिन तक तो किसी चीज़ की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने बच्चे करियर को अचीव करते हैं। और मुझे लगता है सीए बनने से सिर्फ एक बच्चे का जीवन सफल नहीं होता, बल्कि उसके परिवार के बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं और वो बच्चा अपना प्रैक्टिस करता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों का रिजल्ट आता है। शिक्षक और शिक्षा के संदर्भ में क्या कहना है? शिक्षक की क्या भावना होती है, क्या प्रेरणा होती है और किस तरह से वह अपने अंतरात्मा की बातों को अपने शिष्यों में सजाता है, इसके संदर्भ में मैं आपका अनुभव के आधार पर मैं आप पूछना चाहूंगा दोस्तों। भैया जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध होता है बड़ा विन विन सिचुएशन है। मतलब अगर विद्यार्थी पास न करे तो शिक्षक को भी नुकसान है। तो मुझे लगता है हर शिक्षक अपनी जान इसी बात के लिए लगाता है कि उसका विद्यार्थी अपना एम, अपना गोल, जो भी गोल है, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो सीए का हो, वो अचीव करे, क्योंकि इसी में शिक्षक की भी बड़ाई है।
और फिर एक बच्चे, दो बच्चे, 10 बच्चे जब पास करते हैं तो शिक्षक का भी नाम होता है। बच्चे का फायदा ये है कि बच्चे का करियर बन गया, माँ बाप का फायदा ये है कि उनको गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चे ने कर लिया। यही गर्व शायद माँ बाप के बाद अगर कोई खुश होता है तो वो शिक्षक ही होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ने ये कर लिया। जब हमें कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर चुका है, कहीं भी कोई स्टूडेंट मिलते हैं, आज शायद वो बड़े पोस्ट पे हैं, फिर भी जब वो मिलते हैं तो उनको देखने मात्र से हम लोग कितनी खुशी होती है कि हम क्या बताएं। इसीलिए मुझे लगता है दुनिया के सारे शिक्षक, एक आध अपवाद हो तो अलग बात है, यही चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, और शायद हमको ये करना भी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सा सेमिनार या कौन कौन सा सालाना प्रोग्राम आप देते हैं इस दिल्ली के अंदर, और बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम या सामाजिक कार्य कुछ करते हैं? भैया जी, हमारी टीम समय समय पर स्कूलों में जाती है और कॉमर्स के विद्यार्थियों को अपना कौन सा करियर ओरिएंटेशन करना चाहिए ये भी करती है। और हम लोग बिहार में भी जाके ये काम करते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर, मोतिहारी या बेगूसराय या दरभंगा, वहाँ भी हम लोग स्कूलों में या कोचिंग क्लासेज में जाके इसके बारे में हम लोग पूरी काउंसलिंग देते हैं। किन बच्चों को सीए करना चाहिए, किन बच्चों को सीएस करना चाहिए, या सीए में करने के लिए क्या सोचना है, मैनेजमेंट करने के लिए क्या सोचना है, बीबीए करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन सब की काउंसलिंग हम लोग स्कूलों में भी जाके करते हैं। अपना एक यूट्यूब चैनल है टॉपर क्लासेज, उसके थ्रू भी करते हैं, और बाकी दिल्ली के अंदर सेमिनार तो हम लोग कराते रहते हैं अपने संस्थान में। साल में ये काम आप लोग करते हैं। निःशुल्क शिक्षा के संदर्भ में जिन विद्यार्थियों की ऊंची पहल है, ऊंची सोच है, और वो पढ़ाई से कमजोर पड़ जाते हैं, उनको आप क्या मदद करते हैं? जी भैया, जो शिक्षा का जो काम है, मुझे लगता है ये पूरी तरह व्यवसाय होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। तो अगर कभी कोई विद्यार्थी जिनके परिवार की हालत बहुत ही खराब होती है, हम लोग नॉर्मल फीस का डिस्काउंट तो देते ही देते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष परेशानी और किसी का रिकमेंडेशन, क्योंकि फीस भी नहीं लेते। चंपारण की एक लोकोक्ति है, जहां आपकी जन्म स्थली है और कर्म स्थली तब दिल्ली हो गई। लोग कहा करते हैं कि बेटा बिगड़ ले तो भाई पढ़ ले कॉमर्स, और बेटी बिगड़ गई तो भाई नर्स। ये भोजपुरी की लोकोक्ति है, और आपने इसको साकार कर दिया कि कॉमर्स वाले भी ऊंचे पदों पर जा सकते हैं, ऊंची कामना कर सकते हैं, और सेवा भावना से आप पढ़ा रहे हैं। इसके संदर्भ में भैया जी, मुझे लगता है ये लोकोक्ति तब बनी होगी जब प्राइवेट सेक्टर का विकास नहीं हुआ था। जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर का विकास होता गया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स का जॉब ओरिएंटेशन बढ़ता चला गया, चाहे वो प्रोफेशनल के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में, कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में, या मैनेजमेंट के रूप में बढ़ते चले गए। आप अगर देखें तो हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, मतलब जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं 10th के, 11th 12th के, उनकी पहली पसंद होती है सीए करना, सीएस करना, कॉमर्स पढ़ना। वाणिज्य के क्षेत्र में अभी मैं ऊंचा सवाल पूछूंगा, ये वर्तमान जो देश है वाणिज्य के क्षेत्र में कितना आगे और कितना पीछे है? जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वाणिज्य के स्टूडेंट्स की, कॉमर्स के प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ती जाएगी। जितने बड़े बिजनेसेज हैं वो चल ही नहीं सकते हैं बगैर मैनेजमेंट के, बगैर चार्टर्ड अकाउंटेंट के, बगैर अकाउंट प्रोफेशनल के, बगैर ऑडिटिंग प्रोफेशनल के। तो मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन है, उसके भी आगे होने का जो प्रोडिक्शन है, वो निश्चित रूप से वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए करियर ओरिएंटेशन में बहुत बड़ा मुकाम लेके आने वाला है। आपने जो यह हब बनाया, आपने दिल्ली के अंदर पहली शुरुआत की 92 में, 92 में शुरुआत 97 में आपने जो शुरुआत की, उसमें ये लोग कलकत्ता जाया करते थे और वहाँ ही शिक्षा मिलती थी, और सीए का मुख्य स्थली था। अभी वर्तमान में इस दिल्ली के महानगरी में बिहारियों का क्या स्थिति है? मुझे लगता है भैया कि बिहार के लोग जब बंगाल जाते थे तो कल्चर का डिफरेंस आता था, लैंग्वेज का डिफरेंस आता था, लेकिन दिल्ली में ये समस्या नहीं है कि दिल्ली में हम बिहार के लोग भी काफ़ी हैं, यूपी के लोग भी काफ़ी हैं, तो जो बोलचाल की जो भाषा है वो हिंदी है, और काफ़ी हद तक मतलब जो कला, संस्कृति या कल्चर है वो सब अच्छा है। तो मुझे लगता है 92 के बाद से जो माइग्रेशन हुआ मिडिल क्लास का, वो बंगाल की तरफ ना जाके मुझे लगता है वो दिल्ली की तरफ आया। मैं भी उसी में से एक हूँ। अभी तक आपने कौन कौन सी किताबें लिखी है? लोग बताते हैं कि कई किताबों का रचना भी आपने जी भैया, हम लोग CA, CS, CWA के लिए
जो टेक्निकल बुक्स हैं अकाउंटेंसी की, कॉस्टिंग की और एफएम की, उसके ऊपर हम लोग अपनी वो किताबों को लिखते हैं। और जो कितने दर्जन किताब लिख चुके हैं? दर्जन के हिसाब से नहीं होता भैया, कोर्स के हिसाब से होता है। कितने कोर्स का जी, किताब 3 आप- कोर्स है, सीए, सीएस और सीएमए। इसके अकाउंट, कॉस्ट और एफएम की किताबों की रचना हम लोगों ने करी है, जो पिछले 25 साल से बच्चों को बेनिफिट पहुंचा रहा है। और भविष्य में भी और ऊंचा मास्टर प्लान क्या है आपके लाइफ जी, का? भविष्य में भी हम लोग यूट्यूब के थ्रू बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं कि काफी हद तक वो बच्चे अपने घर पे बैठ के अपने यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जितना भी हिंदी भाषी क्षेत्र बेसिकली है, गुजरात, वहाँ पे लोग अपने घर पे बैठ के ही सीए कि जो बच्चे किसी कारण से घर से बाहर नहीं निकल सकते, फिनेंशियल कारण से, या जो लड़कियां सोशल रीजन से घर से बाहर महानगरों में नहीं आ सकती हैं, वो अपने घर पे बैठ के शिक्षा हासिल करें। और इसीलिए हम लोगों ने यूट्यूब का चैनल चालू किया है, टॉपर क्लासेस। टॉपर क्लासेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध जी हैं। भैया, उसमें सारी उसका कोई फैसिलिटी शुल्क होती नहीं है। लेते? उसका कोई शुल्क नहीं होता। और पूरी तरह से जो कोर्सेज वगैरह होते हैं उसका भी हम लोगों ने 3,000, 4,000, 5,000 रुपये रखा है, ताकि गांव के बच्चे भी सीए, CW की अच्छी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद। मैं मिला रहा था गंगा पार और जमुना पार करके और दिल्ली महानगरी में आके इन्होंने सीए की पहली कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला और आज ये सीए का हब बन गया है। भगवान लाल जी हैं और ये गांधी की कर्मभूमि चंपारण से चले थे और उसी अंदाज में चलते गए और कारवां बनता गया और इन्होंने आज ख्याति प्राप्त किया। पूरी दिल्ली के अंदर इनकी चर्चाएं होती है और कई प्रांतों से, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां के हिंदी भाषी इनके यहाँ नहीं आते हैं। आपका बिहार हद तक के जी, मैं बिहार हद तक के सभी दर्शकों को आने वाले 9 वर्ष की शुभकामना देता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि शिक्षा जरूर ग्रहण करें और अपने बाल बच्चों को ग्रहण करवाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है शिक्षा में थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जो शायद व्यापार वगैरह में पॉसिबल नहीं है। शिक्षा में 2 साल में बच्चा IAS कर जाता है, 3 साल 4 साल में बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, CA बन जाता है, और पता नहीं कितनी मतलब जो चीज़ें वो हासिल कर सकता है। व्यापार में थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कई बार हार जीत की बात भी होती है, और शिक्षा के अंदर इतनी पैसे की इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, और अगर होती भी है तो उसके लिए बहुत सारी वो चीज़ें हैं। आजकल कई तरह की चीज़ें हैं जहाँ से आप लोन ले सकते हैं, कई तरह की बातें कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है 20-25 साल तक बच्चों को भी खूब मन से पढ़ना चाहिए और गार्जियन को भी खूब मन से पढ़ाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले 30-40 साल बड़े अच्छे हों और संस्कारी हों। भविष्य में अगर जरूरत हुआ तो उत्तर बिहार के मुख्यालय में भी लोगों ने बताया कि आप इसकी स्थापना करेंगे, आप अपने जी इंस्टीट्यूट भैया, का। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग धीरे धीरे बिहार, यूपी के शहरों में आना चाहते हैं, हरियाणा के शहरों में आना चाहते हैं, लेकिन ये काम अब यूट्यूब के थ्रू भी हो जाता है, ये काम ऐप के थ्रू भी जाता है। टॉपर क्लासेस के ऐप के थ्रू भी बहुत मामूली सी फीस में हो जाती है, लेकिन हम लोग फेस टू फेस भी बिहार के अंदर आना चाहते हैं। धन्यवाद।